भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल है, एक बार फिर ये बेनकाब हुई है। सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा भी अपनी उलझनों में उलझ सा गया। लेकिन इससे पहले कि हम नई दिल्ली में होने वाले लाल किले के करीब जो मेट्रो स्टेशन पे धमाका हुआ है उस पे बात करें, हम आपको भारतीय मीडिया जो इंतहाई संजीदा, इंतहाई रंजीदा और इंतहाई दर्दीदा किस्म का मीडिया है, जो कि सिर्फ सच लाता है आपके सामने। मैं चाहूँगा एक शगुफा आपके सामने रखा जाए, गो के इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट टू शो द इनसेंसिटिविटी एंड द फेक न्यूज़ फैक्ट्री दैट दे क्रिएट। दिखाइए प्लीज़। इससे मुझे धर्मेंद्र का बहुत मशहूर डायलॉग याद आ रहा है, जिसका पहला लफ्ज़ तो मैं हज़फ करूँगा, लेकिन दूसरा जो जुमला था कि मैं तेरा खून पी जाऊँगा। धर्मेंद्र जो है वो मरे नहीं है, लेकिन इन्होंने मार दिया है। तो अभी ये सिचुएशन है। वेल विद दैट हम चलते हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हामिद खान अल-मशरक़ी साहब के पास। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप कभी प्रेजेंस रहता है इंडियन मीडिया में, और हमें पता है कि आप किस तरीके से उनकी जो फेक और लाइज हैं उनको बस्ट कर रहे होते हैं। जब ये हुआ है दिल्ली लाल किले में ये तमाम तर मामला, अच्छा ये बड़े अरसे बाद पहली मर्तबा हुआ है कि भारतीय हुकूमत ने फोर फ्रंट पे आके इतना ज़्यादा, या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, इन सब ने पाकिस्तान का बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लिया। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, जिसमें पिछले दिनों आपका देख भी रहा था, देखें आप हमारे साथ बैठते हैं, हम आपके साथ कितने खुशी खुशी बात करते हैं, आप हमारे साथ भी खुशी खुशी बात करते हैं, लेकिन वहाँ आप एक साहब के साथ बैठे थे और आपने उनको जो शटअप कॉल लगा दी थी, पहले तो हेड्स ऑफ उसके लिए, और दूसरा ये कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दैट मीडिया। अभी जंग वाले मामले में जितनी थी नहीं उतने दे एडेड फ्यूल टू फायर। पिछले दिनों उनके भारतीय जर्नैल को यह बोलना पड़ा कि हमें भी नहीं पता कि हम लाहौर पोर्ट पे या कराची पोर्ट पे हमला कर रहे थे, तो हमारा मीडिया में बता रहा था। सो दिस इज़ द इनसेंसिटिविटी दैट दे आर वीविंग, और कोई और झोंके ना झोंके, ये मीडिया तो खित्ते को आग की जंग में झोंक रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बार उनका जो मशहूर गोबर आर्या है, आई एम सॉरी एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दोस्तों के साथ भी इसी तरह लड़ते हो। तो मैंने उसको कहा, इकबाल का ना, अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाया। मैंने कहा, हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रिस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वहां पर जो है वो जब मेरे मुल्क की बात आती है, मेरी रियासत की बात आती है, मेरे मादरे वतन की बात आती है, तो मैं, आप या कोई भी उसके लिए उतना ही जज्बाती होते हैं और उसके लिए अपने मुल्क का दिफा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इंडियन मीडिया इररिस्पॉन्सिबिलिटी की तमाम हदें पार कर चुका है, और उसकी वजह से मैंने बार बार पूरी दुनिया की रिसर्च इकट्ठी करके दी एज ए मीडिया पीएचडी, कि दुनिया में अब इंडियन मीडिया को क्रेडिबल रेफरेंस के तौर पर भी नहीं लिया जाता। ना सिर्फ इंडियन मीडिया चैनल्स को, बल्कि इंडिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, डेली इंडिया हो गया, दूसरे अखबार हो गए, बिकॉज उन्होंने एक नैरेटिव के पीछे आकर तमाम झूठ, तमाम फॉल्स फ्लैग चीजें, तमाम फेक चीजों को ऑथेंटिकेट करना शुरू कर दिया। जैसे आपको याद होगा कि कमांडो पता नहीं कौन कौन सी मूवीज के क्लिप दिखाकर तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी फौजी हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो दिल्ली में ड्रामा रचाया गया, उसको एक सेकंड में एक्सपोज कर दिया। आज मीडिया बहुत एडवांस है। मैं नहीं कहता कि इंडियन हुकूमत बैकफुट पे गई है। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो इंटरनेशनल उसका एक पोस्टमार्टम हुआ उस सारे वाकये का, कि जी ना तो जमीन पे कोई ब्लास्ट का निशान है, ना ही कोई ऐसा है, आपने पता नहीं सीएनजी का सिलेंडर फटा है या क्या हुआ है, और आपने एकदम से पाकिस्तान पर चढ़ाई का प्लान बनाया है। तो इसको ओवरऑल मीडिया ने बस्टेड किया, जिसके बाद इंडियन हुकूमत तो बैकफुट पे गई, लेकिन बदकिस्मती से जो इंडियन मीडिया है वो रवायती तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरता है, वो रवायती तौर पर हमारे इदारों के खिलाफ बकता है, वो रवायती तौर पर उसका ख्याल है कि इससे वो अपनी आवाम में सेंसेशनिज्म पैदा करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, फील कि उनकी आवाम ये सेंसेशन अब बाय करती है एनीमोर? बस मुझे नहीं लगता कि वहां पर अब लोग ये बाय कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि वास्ट मेजॉरिटी जो होती है ना, उसको आप जहाँ पर ना तो रेट ऑफ एजुकेशन है, दुनिया को धोखे में रखा हुआ है, उसको आप मिस गाइड तो करते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेंसिबल क्लास है, वो समझती है कि ये मोदी का जो जुनूनीपन है, ये जो झूठ है, ये जो ड्रामा है, ये 1.5 अरब लोगों को जंग और एटमी जंग की तरफ धकेल सकता है। एक शख्स अपनी सियासी बका के लिए, एक पार्टी अपने फस्तायत से भरपूर नजरिए को बचाने के लिए, एक पार्टी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के लिए
पूरे 1.25 अरब हिंदुस्तानियों को बेवकूफ भी बना रही है और खित्ते को जंग की तरफ। जो पढ़ी लिखी क्लास है, आप देखिए राहुल गांधी को मैं बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन वहीं पर मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो बड़ा वाज़ेह तौर पर इंडियन पब्लिक को बता रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप इस मोदी के गोदी मीडिया से जान छुड़ाएं। उससे अच्छा है कि आप कोई कार्टून देख लिया करें। यानी मतलब यहाँ तक उसका अंदाज था। मकसद ये है कि जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनका अब आगे आना इंडिया में भी जरूरी हो गया, और हम देख रहे हैं कि कुछ तज्जियाकार, कुछ एक्सपर्ट्स अब इस पे बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान के मीडिया, हम जैसे आप जैसे लोगों का बड़ा किरदार है जिन्होंने उनको एक्सपोज किया है, और खुद इंडिया के अंदर मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिलती है कि जी आप इनको एटलीस्ट चेहरा तो इनका दिखाते हैं, आप इनको बताते तो हैं कि जी आप कितना झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ की कोई लाइफ नहीं होती है। एक चीज बड़ी हमें समझनी होगी यहाँ पर, और वो ये है कि आज जहाँ पर दुनिया का मीडिया चला गया है, आज जहाँ पर मालूमात की तक रसाई है, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि इंडियन मीडिया अपनी मौत आप मार रहा है, और उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार वो खुद है, मोदी सरकार है। ये दुनिया की तारीख में पहला धमाका हुआ होगा जहाँ पे धमाके की जगह से कोई बारूदी मवाद शायद नहीं मिला है। हरियाणा से फला किलो मवाद मिल गया, फला शहर से फरीदाबाद से फला इतनी बैटरी मिल गई, इतना डेटोनेटर मिल गया, तो ये सारी चीज़ें मिल गई। गाड़ी पे भी एक फड्डा था कि ह्युंडई है कि कौन सी है, आई डोंट नो कि मारुति है या कौन सी है। सो द थिंग इज़ कि ये अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर रहे हैं, और बिहार का इलेक्शन जो है वो इनकी कलई भी खोल के रख देगा। बट विद दैट देखिए, ये सारी चीज़ें हमारा ह्यूमरस बैंटर, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बट द इशू इज़ कि अभी भी भारत इस तरह की फॉल्स फ्लैग करने की ना सिर्फ कोशिश कर रहा है, इसको आप इस पैराडाइम में भी रख के देखिए कि उनके जर्नैल ये भड़कियाँ लगा रहे हैं कि जी सिंदूर 2.0 से 2.0, सो दे आर मेकिंग समथिंग। और हमें इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ इसके मज़े लें, बट हम चौकस भी रहें। बिल्कुल ऐसे ही हम इस पे भरपूर तैयार हैं कि मोदी को जितनी बुरी शिकस्त हुई है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में, वो अपने जख्म चाट रहा है, लेकिन बजाय ये कि वो सबक सीखें, वो उसके ऊपर अपने अवाम को एक बार फिर आग में झोंक रहा है, और उसकी फोर्सेस जो हैं वो उसका सियासी टूल और आला कार बन रही हैं। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि किसी मुल्क की फौज जो है किसी एक शख्स के सियासी बयानिए को बचाने के लिए पूरे खित्ते को जंग में लपेट दे। और अब आपको एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान की भरपूर तैयारी जो है वो भी उसको पता है। पाकिस्तान ने जिस तरह पहले किया कि अब इंडिया जो है वो समंदरों के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, या इंडिया जो है वो अवाम को मिसगाइड करने के लिए, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा बिहार का इलेक्शन है, उसके बाद बंगाल का इलेक्शन है, अगले 8 महीनों में 6 रियासतों में इलेक्शन है। सो इंडिया मोदी को नजर आ गया है कि उसकी सियासी मौत आ रही है, और उससे वो बचने के लिए इस तरह से हरबे और हथकंडे आजमा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, फौज और इदारों की तैयारी जो है वो भरपूर है, लेकिन यहीं पर दुनिया के रिस्पॉन्सिबल ममालिक को इंटरवीन करना चाहिए, मोदी को और उसकी हुकूमत को रोकना चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान एक बार फिर उनको पछाड़े, फिर पाकिस्तान के पास ये दौड़ते हुए आए अमेरिका के जरिए माफिया मांगे। उससे अच्छा है कि खुद समझदारी का सबूत दें या खुद अपना बैठ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तो इंशाल्लाह भरपूर जवाब देगा। ये मेरा भी यकीन है, आपका भी यकीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इस बार माफी होगी या कोई रियायत दी जाएगी। तो खुसूसी तौर पर मैं तो आपके तरफ से यही कहूंगा, इंडियन मीडिया हो या इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हो, सियासतदान हो, ये खुदारा अपने एक जुनूनी शख्स को इस अहम मनसब से हटाया जाए और कोई काबिल कोई जहन वाला आदमी लाया जाए जिसका मैं कहूंगा कि जहन सही काम करता हो और वो अमन की बात करे। पाकिस्तान तो अमन की बात करता है, पाकिस्तान तो कहता है जी कि आप अमन की बात करें, हम 4 कदम आगे चलेंगे, खित्ते में गुर्बत के खात्मे की बात करें, खित्ते में मुआशी तरक्की की बात करें, सी पैक, ओबोर और जो बड़े बड़े मंसूबे आप उसका हिस्सा बने, लेकिन हमारे बुनियादी मसाइल हल करके, चाहे वो कश्मीर का मसला। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और अगर इस तरह का मज़ीद मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी तो शायद एक ही और मार की ज़रूरत होगी भारत को, और उसके बाद जितना आइसोलेट वो ऑलरेडी हो चुका है, मज़ीद आइसोलेट होना मेरा नहीं ख्याल उनके पास इसकी गुंजाइश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।